हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट के हवाले से। इससे पहले हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन कैसे होती है, अपटेक उनका कैसे होता है, जाइलम फिलम के फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन किया ट्रांसपोर्ट इन मेन, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमने उसके कुछ हिस्से पढ़े, ब्लड की स्टडी की, ब्लड की डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स है, उसके बारे में हमने पढ़ा। जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है, मिनरल आयंस क्या है, वो सारी चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स एंड सेल्स लाइक बॉडीज जो हैं, जो रिसेंबल करती हैं ब्लड सेल्स की तरह। उनमें सबसे पहले जो होती है वो हमारे यहाँ आते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हम जिन्हें कहते हैं। इनका दूसरा नाम एथ्रोसाइट्स भी है। सर्कुलर होते हैं, फिलेंटेड बाइकनकेव डिस्क तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी हैव आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं इनके पास, हेमोग्लोबिन इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड ऑफ आरबीसी फार्म्ड इन बोन मेरो आफ्टर बर्थ। अगर आपसे कोई पूछे रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों है, तो रेड ब्लड सेल्स की रेड होने की वजह हेमोग्लोबिन है जो उन्हें रेड कलर देते हैं। और रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं, तो वो बोन मेरो में बनते हैं आपके बर्थ के बाद। ये लाइफ स्पेन उनका 120 दिनों तक होता है। व्हेन दे आर वॉर्न आउट दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन और लिवर के अंदर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ज्यादातर ये स्प्लीन के अंदर जमा होते हैं, इसलिए हम स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। आरबीसी का मेन जो फंक्शन है वो ये क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है ऑल ओवर हमारी बॉडी में, और ट्रांसपोर्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ कैरी आउट करता है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनकी लाइफ स्पेन 3 से लेके 4 दिन तक होती है। ईच व्हाइट ब्लड सेल इरेगुलर होता है अपने शेप में, न्यूक्लियस कंटेन करता है। डब्ल्यूबीसी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स, एक एग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। अब ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, इनकी वेरिएबल शेप्स होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ग्रान्यूल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। ओरिजिनेट ये भी बोन मैरो से होते हैं। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिलिस, इज़ोफिलिस और बेसोफिलिस। न्यूट्रोफिलिस क्या करते हैं, ये पैथोजेंस को खाते हैं, इनगल्फ करते हैं, उन्हें निगल जाते हैं। पैथोजेंस से मुराद बैक्टीरिया, वायरस या किसी इन्फेक्शन की जो होती हैं उन्हें ये खत्म करते हैं सेल्स। दूसरे होते हैं एसोफिलिस, ये क्या करते हैं, ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं, उनको रेजिस्ट करते हैं। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं बिजोफिलिस, जो हिस्टामाइन होते हैं, इंजर्ड टिश्यूज और एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको एलर्जी हो गई या जो इंजर्ड हो गई उसे फिल आउट करते हैं। अब इरेगुलर क्या है, द साइटोप्लाज्म इज क्लियर, इनके अंदर साइटोप्लाज्म बिल्कुल साफ होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मोनोसाइट्स होते हैं, दूसरे लिम्फोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स वही काम करते हैं, फेगोसाइटिक को इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया और डेड सेल्स। डैमेज टिश्यू रीजन के अंदर जो होते हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया को खाते हैं, और जो सेल्स खराब होंगे हैं जिनका भी बॉडी में कोई वर्क नहीं बचा, कोई प्रोग्रेस नहीं, उन्हें खत्म करते हैं। दूसरे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमें प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी से हेल्प करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीजेंस की हेल्प की वजह से। सो बेसिकली डब्ल्यूबीसी जितने भी इसके टाइप्स हैं हम इन्हें कलेक्टिवली गार्ड सेल्स कहते हैं ह्यूमन बॉडी के। उसके बाद है प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स को थर्मोबायोसाइट्स कहा जाता है। ये बोन मेरो सेल्स कॉल्ड मेगाक्यूरियोसाइट्स भी इन्हें कहते हैं। फ्रेमेगेट्स होते हैं प्लेटिलेट्स, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ब्लड जो बहता है किसी इंजरी की वजह से, किसी जख्म की वजह से, उसे रोकने के लिए इनका सबसे ज्यादा रोल होता है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। हमारे यहाँ 30 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी ओ, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटीजेंस होती हैं, उनके मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा एंटीबॉडीज होती हैं। अब जो एंटीजन सब्सटेंस होता है वो फॉर्मेशन करता है एंटीबॉडीज की। अब इन्हें एंटीबॉडी जो क्या है, बेसिकली वो एक प्रोटीन है, वो तो एक प्रोटीन ही है, वो हमें हेल्प आउट करता है
एग्लूशन या क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के हिसाब से एबीओ ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसे ए बी एबीओ। व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? आपका ब्लड ग्रुप क्या है बेसिकली? उसके बाद सम पीपल वर फाउंड हैव एंटीजन ए, सम हैड बी, some had both A, B, neither A nor B. Those were A blood type do not carry corresponding with antibody but carry B antibody in their plasma. B type carry A but not in antibody. Persons with AB both have A and B antigens. So basically ये ब्लड टाइप्स जो होती हैं ये एक एंटीजन रेजिस्ट करती हैं। अगर किसी के अंदर ब्लड टाइप ए है तो वो उस तो ये इस तरह से एसोसिएट होते हैं एंटीबॉडीज के साथ। अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? किसी भी पर्सन के ग्रुप ब्लड ए है तो वो बी एनी अदर टाइप, ओ जो है वो सबको दे सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो बी को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि ए जो है वो ब्लड उसके अंदर नहीं है, तो इसलिए वो रेसिपिएंट डाई हो सकता है। लेकिन ओ जो है वो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट तौर होते हैं, उसे आप दे सकते हैं। डोनर है यूनिवर्सल तौर, और दो पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट्स हम कहते हैं। ये जो बेसिकली है ये टाइप्स होती हैं, डोनेट इनकी निशानियां होती हैं। आरएच क्या होते हैं? ये एंटीजन ग्रुप आरएच फैक्टर रेहोस मोंकी के आरएच फैक्टर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव रेड ब्लड्स के अंदर होते हैं। नॉर्मली नो वन हैज आरएच एंटीबॉडी, उनके प्लाज्मा के अंदर नहीं होती। आरएच नेगेटिव गिव पॉजिटिव ब्लड होता है इनके अंदर। ये मंकीज में है, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर किसी के अंदर बनने रिएक्ट करने डोनेटेड होने तो वो पर्सन इवेंचुअली डाइड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन ग्रुप नहीं है आरएच फैक्टर। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड की उसकी स्टडी करेंगे और फर्दर मोर उसे समझेंगे। थैंक यू।